सच की आवाज, कानून की नजर। आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। रामपुर में स्कूल फीस को लेकर एआईएमआईएम का प्रदर्शन, डीएम को सौंपा ज्ञापन। रामपुर से रफीउल्लाह खान की रिपोर्ट। रामपुर 20 अप्रैल 2026 जनपद में निजी एवं कुछ सरकारी विद्यालयों द्वारा बढ़ाई जा रही फीस, अतिरिक्त शुल्क और लेट फीस पेनल्टी के विरोध में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। युवा जिला अध्यक्ष सलमान शाह पश्चिम उत्तर प्रदेश यूथ के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन में कई प्रमुख पदाधिकारी शामिल रहे, जिनमें यासीन मंसूरी, जिला संगठन मंत्री अहद यार खान, जिला मीडिया प्रभारी अयान खान, जिला महासचिव जुनैद खान, जिला महासचिव मोहम्मद आजम उर्फ सोनू कांटे, नगर अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज तुर्क, नगर मुख्य महासचिव और इमरान अली जिला सचिव प्रमुख रूप से मौजूद रहे। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि स्कूल प्रशासन अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाल रहा है। ट्यूशन फीस के अलावा एडमिशन फीस, डेवलपमेंट फीस, स्मार्ट क्लास फीस, ट्रांसपोर्ट और परीक्षा शुल्क के नाम पर अतिरिक्त वसूली की जा रही है। इसके साथ ही कई विद्यालयों द्वारा अभिभावकों को एक निश्चित दुकान से ही किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जिससे महंगे दामों पर सामान लेना पड़ता है। वहीं लेट फीस के नाम पर भारी पेनल्टी वसूली जा रही है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में प्रमुख मांगों में सभी निजी स्कूलों की फीस संरचना की जांच, अवैध शुल्कों पर रोक, गरीब एवं कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए राहत योजना लागू करना और नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शामिल है। अंत में एआईएमआईएम पदाधिकारियों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर आम जनता को राहत देने की मांग की। आज आप जिलाधिकारी महोदय के आए हैं, क्या मामला है और ज्ञापन किस विषय में है? ज्ञापन जो है बढ़ती फीसों की कीमतों को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जहां स्कूलों की फीसें, स्कूलों के संचालक जो हैं मनचाहे दाम उठा रहे हैं। जहां एक मौलिक अधिकार है, हमारे बुनियादी हकूक़ हैं, तालीम हर एक फ़र्द को हासिल करने की, हर एक बच्चे को, क्योंकि जो बदलते हुए दौर के साथ में आज तालीम इतनी ज़रूरी बन चुकी है, जहाँ अगर तालीम का दामन छूट जाए तो पूरा जिस्म तो होगा, लेकिन जिस्म पर दो आँखें नहीं होंगी। अगर रोशनी जिस्म पर आँखें नहीं होंगी तो ये यकीन जाने कि पूरा जिस्म बेकार रहेगा। ये हमारी और तालीम अगर इसके मौजूदा हालात में अगर हमारे साथ में नहीं है तो हम बिल्कुल बेकार हैं। बदलते हुए दौर को लेकर जिस तरीके से आज तालीम हमारे लिए हकूक़, बुनियादी हकूक़ है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको लेकर जिस तरीके से हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं, जहाँ 4,500-5 हज़ार रुपये फ़ीसें महज LKG UKG क्लासेस की, तो ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ तलबाओं के वालिदैन इन फीसें जमा करते हुए परेशान है, अपने आप में मुश्किल को, अपने आप को परेशानी में डालने के बाद में, हर मुशक्क़त, हर मुश्किल को उठाने के बाद में फ़ीस जमा करते हैं और वक्त पर फ़ीस जमा ना कर सकें तो उससे भी मुश्किल चीज़ एक और डाल देते हैं, वो है पेनल्टी की शक्ल। पेनल्टी की शक्ल में इंटरेस्ट उठा रहे हैं। इसके खिलाफ भी हमने करा है कि आप अगर लेट फ़ीस होती है तो पेनल्टी ख़त्म कर दी जाए। किसी का शौक़ नहीं है कि उसके बच्चे उसके जलील हो रहा हूँ। स्कूलों में बच्चों को, तलबाओं को शर्मिंदा करा जाता है, बहुत दुख की बात है। जहाँ ये तो हम तो अच्छे बच्चा बनने के लिए भेजा जाता है स्कूल, एक अच्छा इंसान बनकर निकले, वहाँ पर तो फैक्ट्रियाँ चलाई जा रही हैं कि सिर्फ तुम पैसा कमाने वाले बनो। हम कहते हैं कि हमारा डॉक्टर फीसें ज़्यादा ले रहा, हमारा इंजीनियर फीसें ज़्यादा ले रहा, हमारे वकील फीसें ज़्यादा ले रहे हैं। वो कीम फीसें ज़्यादा नहीं लेंगे जब स्कूलों की फीसें, जब उन्होंने अपने वालिदैन को देखा है कि मुश्किलों में, तकलीफ़ों में उठने के बाद में भी स्कूल वालों का सिर्फ एक ही कहना होता था कि फ़ीस जमा करो वरना तुम्हारे बच्चे का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। कभी एग्ज़ामिनेशन के नाम पर फ़ीसें ली जा रही हैं, कभी ड्रेसेस के नाम पे ली जा रही हैं, और एक ही जगह तयशुदा जगहों से इनका कोर्स मिलेगा। महज 70 वर्षों की किताब, 70 वर्षों की किताब 320, 340, 350 रुपये की है और एक वर्ष की कीमत बैठ रही 10-12 रुपये। और जबकि हकीकत में देखा जाए इनकी अपनी जगहों से जब छपका आ रहे हैं तो मुश्किल से 2 या 3 रुपये की कीमत आती होगी। ये कितने रुपए का मुनाफा उगा रहे हैं। हमने प्रशासन से यही मांग की है कि इसको जितना हो सके इसको जांच करी जाए और जांच करने के बाद में जो भी इनका जायज़ मुनाफा हो वो रखने के बाद में इसकी फ़ीसें कम करी जाए। अच्छा, हमने देखा स्कूल जो है एनुअल चार्ज के नाम पर भी पैसे ले रहे हैं। अगर एडमिशन हो गया, एडमिशन के बाद जो है एनुअल चार्ज भी लगा रहे हैं। कई स्कूलों में मेरी भी बात हुई, उन्होंने कहा साहब एनुअल चार्ज तो जाता ही है। ये छिमाही में और ये हर साल में कई मरतबा लिए जाते हैं एग्ज़ामिनेशन के नाम पर। एग्ज़ामिनेशन है, इम्तिहान हाल में बैठने की है, इम्तिहान की किताबों के नाम से। किताबों की कीमत कितनी है? उन किताबों की कीमत का अगर हिसाब से ही दे दिया जाए तो यकीन जानिएगा आधे से ज़्यादा मुश्किल से 10% दी जाएगी जो फ़ीसें होंगी, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, एनुअल फ़ीस जो फ़ीसें हैं इनकी। स्पोर्ट डे के नाम पर लिए जाते हैं, कभी ड्रेसेस के नाम पर लिए जाते हैं। ये किस तरीके से ये उगाही के अड्डे बना दिए गए हैं। उगाही के अड्डे, आज ये हमारा बुनियादी हकूक़ है तालीम हासिल करना, और तालीम को इतना महंगा कर दिया। अगर तालीम हासिल नहीं करते हैं तो हम
इस ज़माने से पीछे हुए जा रहे हैं, इस दुनिया से पीछे हुए जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे? अगर ये तालीम अगर सस्ती नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन करेंगे हम। अच्छा, अभी हमने देखा आपका एक बयान बहुत तेज़ी से आपने चाइनीज़ मांझे को लेकर पिछली बार भी ज्ञापन दिया था, उसके बाद भी अभी एक हादसा देखने को मिला है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये चाइना मांझा जो है, चाइना मांझा नहीं है, एक मौत का जाल है और ये रोज़ हर हफ्ते किसी न किसी को अपने शिकार में, अपने गिरफ्त में ले ही रहा है। हमने प्रशासन से सख्ती से मांग की है और दोबारा अब इसको लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे और एक रैली निकालेंगे इंशाल्लाह। हमने अब बहुत जल्दी एसडीएम साहब से इसकी परमिशन लेने के बाद में एक रैली निकाली जाएगी और सड़कों पर रैली निकाली जाएगी। लोगों को जागरूक किया जाएगा कि आपका शौक़ हो सकता है किसी परिवार की खुशियाँ छीन ले, किसी परिवार की एक सदस्यों को खुशियाँ छीनने के बाद में उसको खुशियाँ मातम में बदल दे। ये ऐसा मत करो, ऐसा अपना शौक़ जो है इसको खुदा के लिए त्याग दो। ऐसा शौक़ मत करो जिससे किसी की खुशियाँ, किसी का खुशियाँ मातम में बदल। अच्छा, एक लास्ट सवाल और है आपसे। अभी हमने देखा महाराष्ट्र में एक चुनाव हुआ था, वहाँ की जो एक वो थी पार्षद, वो बहुत सुर्खियों में रही। अभी हमने देखा कि एक मीडिया ने ये चलाया उस पर कि उनके जो सर्टिफिकेट है ओबीसी के वो फर्जी पाए गए और वो वहाँ से गायब भी हो गई। अब जनता किसके भरोसे रहे? ये जो है आप शेर शेख का मुमरा की पार्षद है हमारी, आप उनकी बात कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं, अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाए हैं, अभी कोई सिद्ध साबित नहीं हुआ। उससे पहले रामपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, रामपुर सांसद के खिलाफ भी लगाए गए थे, कोर्ट से उनको राहत मिली थी और उनको भी कोर्ट से राहत मिलेगी। इल्ज़ाम लगाना मुश्किल बात नहीं है, लेकिन इल्ज़ाम साबित करना बहुत मुश्किल है और झूठे इल्ज़ाम साबित करते हैं क्योंकि उनको तकलीफ़ है कि हम जीत कर क्यों आ गए। और इल्ज़ाम लगाने वाले भी कोई और नहीं, हमारे अपने ही हैं। दुख की बात तो ये है। और फिर एक बात और कहना चाहेंगे आपसे, आपके चैनल के मार्फत से, आपके लोगों के मार्फत से, कि जिस तरीके से आज एक तरह हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशी करी जा रही है, हमारे देखने के बाद में एजेंट कह दिया जाता है, इल्ज़ाम तराशी कर दी जाती है। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, अगर यही झंडा समाजवादी का, कांग्रेस का झंडा अगर किसी उर्दू नाम वाले ने जला दिया होता, हो सकता था कि उसको पर एनए से लग चुकी होती, उसको घर पे बिल्डोजर चल चुका होता और उसके घर उजाड़ दिए गए होते। इल्ज़ाम को लेकर एक सवाल और है। आपने पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, उनके साथ आपकी पार्टी ने गठबंधन किया था और जब वो उनके पर इल्ज़ाम साबित भी हुआ, आपने तुरंत हाथ खींच लिया आपकी पार्टी ने। तो हमने क्या गलत करा? इल्ज़ाम लगा, हमने हाथ खींच लिया और इससे हमने फ़ौरन हाथ खींच लिया, गठबंधन तोड़ दिया अपना। और फिर उसके बावजूद आप देखिए मध्य प्रदेश में किसके विधायकों ने भाजपा की हुकूमत बनवाई, कर्नाटका में भाजपा के विधायक, कांग्रेस के विधायकों ने भाजपा की हुकूमत बनवाई और फिर उसके बावजूद इनके विधायक, इन्हीं के कांग्रेस के विधायक हो या समाजवादी के विधायक हो, लेकिन वोट किसको जाके करके आते हैं? वोट किसको करके आते हैं? भाजपा के प्रत्याशी को करके आते हैं। तो हमने तो पहले ही गठबंधन तोड़ दिया, हमें जैसे भनक लगी कि ये भाजपा से मिला हुआ है, लेकिन हमने तो कभी कांग्रेस वालों की तरह अपने विधायकों को भाजपा में नहीं जाने दिया। हमारा कोई भी विधायक या कोई भी पार्षद, कोई भी हमारा मेंबर भाजपा में कभी नहीं गया। सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, उनका भी अभी लेटेस्ट एक बयान है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और बसपा और एमआईएम अगर गठबंधन कर ले तो यूपी में सरकार बना लेगी। हाँ, मायावती जी को सोचना चाहिए इस बात। तो और आप क्या चाहेंगे, आप कांग्रेस से गठबंधन करेंगे यूपी में? जो नफरती पार्टी को, इस फिरकापरस्त पार्टी को रोकना चाहेगा, हमारे उसके साथ इत्तेहाद करने का। ठीक है।